बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू FR स्टिचिंग आइडियाज़ के साथ आज मैं आपके सामने खूबसूरत सा और आसान मेथड के साथ नेक डिज़ाइन लेकर आई हूँ जो बनने के बाद बहुत खूबसूरत और स्टाइलिश लगता है। तो शुरू करते हैं आज का डिज़ाइन कि आज हमने जो नेक डिज़ाइन बनाना है उसकी ड्राफ्टिंग किस तरह से की जाती है। ओके जी, यहाँ पर हम एक प्रेस बुकरम ले लेंगे। प्रेस बुकरम की जो मैंने चौड़ाई रखी है वो 9 इंच है और जबकि इसकी लंबाई मैंने रखी है वो 10 इंच पर है। अब हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। तो फोल्डिंग करने के बाद हम इसकी ड्राफ्टिंग शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि आप अपने जो भी आप नेक अपना डीप पहनते हैं या आप चौड़ाई में या लंबाई में ज़्यादा रखना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग इस गले को रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लंबे गले की जो चौड़ाई ले रही हूँ, गले की चौड़ाई वो मैं 3.5 इंच में इसकी मार्किंग करूँगी। इससे पहले मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ ताकि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ड्रॉ करने से हमारा नेक जो है बिल्कुल परफेक्ट इसकी कटिंग हो सके। यहाँ से हम जो मैं गले की चौड़ाई ले रही हूँ वो 3.5 इंच पे मैं इसकी मार्किंग करूँगी और जो मैं गहराई ले रही हूँ वो मैं 4 इंच पे इसकी मार्किंग करूँगी। और इस तरह से इसकी मार्किंग करने के बाद हम इसको स्क्वायर बॉक्स बना लेंगे। स्क्वायर बॉक्स बनाने के बाद फिर अंदर से हम इसको गोल शेप देकर इसको रेडी करेंगे। इतना नहीं तो सब ये सिंपल मेथड है। जो आप हम अगली ड्राफ्टिंग करने वाले हैं वो थोड़ा सा आपको फोकस करके देखना पड़ेगा ताकि आपको अच्छी तरह से आज के नेक की डिज़ाइनिंग समझ में आ सके। नेक को इस तरह से राउंड शेप देने के बाद अब हमें आधा इंच की मार्किंग इसमें करनी है। तो आधा इंच मैं इसमें मार्किंग करूँगी, यानी कि आधा इंच का मैं इसमें गैप दूँगी। इस तरह से पूरी मार्किंग कर लूँगी आधा इंच पर। और इस मार्किंग को लेते हुए मैंने ये एक्स्ट्रा फ्यूजिंग यानी कि छोड़ना है। ये एक्स्ट्रा फ्यूजिंग नहीं कहलाएगा क्योंकि इसके जो मैं ये मार्किंग कर रही हूँ, इस मार्किंग के अंदर भी मैंने एक डिज़ाइनिंग करनी है यानी कि सर्कल शेप देना है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि अगर आपको सर्कल का राउंड शेप जो है वो ज़्यादा डीप देना है तो आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको मैंने ड्रॉ कर लिया है और इसको अच्छी तरह से गोल शेप दे दी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने हाफ सर्कल की कटिंग कर ली है जिसकी लंबाई मैंने 1.5 इंच रखी है और जबकि इसकी चौड़ाई वो आधा इंच पर है क्योंकि आधा इंच मैंने मार्किंग रखी थी। और इसी अंदर इस मार्किंग के अंदर ही मैंने ये सर्कल को ड्रॉ करना है। तो पहले सर्कल को मैंने इस तरह से हाफ डबल कर लिया है, फोल्ड करके फिर कॉर्नर का मैंने सर्कल हाफ सर्कल बनाया है। अब इसको खोलते हुए सर्कल को इस तरह से मैं अंदर रखते हुए बिल्कुल गैप दिए बगैर मैं इसको ड्रॉ करूँगी इस तरह से जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं। वीडियो मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और प्लीज़ बेल आइकन को भी क्लिक करना आपने नहीं भूलना है ताकि मेरी इसी तरह से अच्छी वीडियो आप देख सकें और आपके पास इसका नोटिफिकेशन आ सके। ओके जी, यहाँ पर हम अपने सर्कल का डिज़ाइन ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर ड्राफ्टिंग इस कंप्लीट होने के बाद हमने दूसरी ड्राफ्टिंग करनी है। तो इसके लिए भी मैंने एक कार्ड शीट ले लिया है। ये थोड़ा सा हार्ड कार्ड शीट मैंने लिया है ताकि अच्छी तरह से इसकी ड्राफ्टिंग में आपको सिखा भी सकूँ, बता भी सकूँ और उसकी ड्राफ्टिंग में बिल्कुल फिनिशिंग और सफाई से मैं कर सकूँ। अच्छा, यहाँ पर हम ड्राफ्टिंग कर रहे हैं जो इस कार्ड शीट पे। इस कार्ड शीट में जो लंबाई मैंने ली है वो है 3 इंच पर। इस तरह से 3 इंच पे मैंने मार्किंग की है और 3 इंच पे मार्किंग करने के बाद मैंने इसकी यानी कि लेंथ रखी है कि मुझे कितना इस डिज़ाइन को रखना है। अब यहाँ से मैं सिंपल तरीके से फोकस करके दिखा देती हूँ आपको कि सिंपल तरीके से मैंने एक लीफ शेप इसको दिया है इस तरह से। ठीक, यहाँ पर आप भी लिप शेप इसको इस तरह से देंगे। आप चाहे तो थोड़ा सा गहरा भी कर सकते हैं, गहराई भी इसकी ज़्यादा भी कर सकते हैं। अच्छा, फिर अंदर से मैं भी एक छोटा सा लिप शेप अंदर भी ड्रॉ करूँगी। सिर्फ 1 बूट का मैंने फासला दिया है ऊपर से और नीचे से जब मैंने आप देख सकते हैं कि नीचे से जो मैंने गैप दिया है वो थोड़ा सा ज़्यादा रखा है। तो यहाँ पर ड्राफ्टिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट मैंने कर ली है। सिंपल ड्राफ्टिंग थी बिल्कुल। और इसकी अब हम कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद इसको हमने किस तरह से प्रेस बुकरम में आपको ड्रॉ करना है वो आपने गौर से देखना है क्योंकि सारा काम इसकी प्रेस बुकरम में ड्राफ्टिंग किस तरह से होगी वो आपको देखना ज़रूरी है क्योंकि इसके बगैर आपको ये डिज़ाइन समझ में नहीं आएगा या इसकी ड्राफ्टिंग आप सही नहीं कर पाएंगे। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गई है ड्राफ्टिंग भी और इसकी कटिंग भी। अब इस कटिंग जो ड्राफ्टिंग हमने की है, ये डिज़ाइन जो हमने बनाया है, रेडी किया है, इसको हमने किस तरह से रखना है अपने प्रेस बुकरम में। तो पहले यहाँ पर मैं हाफ रखूँगी इस तरह से। रखने के बाद आप देख सकते हैं कि जो मैंने ये जो डिज़ाइन अपना रखा है वो सर्कल के बीच में रखा है। ठीक, अब जब मैं बाहर वाला ड्रॉ कर रही हूँ सर्कल के बीच में रख के मैं ये बाहर की लाइन को इस तरह से ड्रॉ करूँगी। अच्छा, जब मैं अंदर वाले जो सर्कल है उसको ड्रॉ करूँगी तो इसको मैं ऊपर कर दूँगी दोबारा से, यानी कि ऊपर वाली नेक डिज़ाइन की जो लाइन है उससे मैंने ऊपर किया और मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। दोबारा से मैं आपको यहाँ से दोबारा सिखाती हूँ। जो हम बाहर वाली लाइन को ड्रॉ करेंगे तो हमने इसको सेंटर में रखना है इस डिज़ाइन को। इस तरह से बाहर वाली लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जब हमने अंदर वाली लाइन ड्रॉ करना है इसको थोड़ा सा पुश करके ऊपर ले गए और फिर हमने अंदर वाली लाइन को ड्रॉ की।
वंस अगेन दोबारा मैं आपको एक और बना के दिखा देती हूँ ताकि आप समझ सकें। बाहर वाली लाइन को जब मैं ड्रॉ कर रही हूँ तो मैंने इस को सेंटर, सर्कल के सेंटर में रखा है बिल्कुल, ठीक। और मैंने बाहर वाली लाइन को इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। अब जब मैं अंदर वाली लाइन को ड्रॉ करूँगी, ऊपर कर दिया, यानी कि सर्कल को बिल्कुल ऊपर वाली लाइन वाले सर्कल यानी कि नेक से मैंने मिलाते हुए इसको ड्रॉ किया है। सेम इसी तरह से आपने सब डिज़ाइनिंग को ऑलमोस्ट इस तरह से कंप्लीट करना है। अगर आपने ये ऊपर नीचे इसको नहीं किया तो डिज़ाइन आपका ख़राब भी हो सकता है। नेक का जो डिज़ाइनिंग है वो आप सही से परफेक्ट तरीके से नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए मैंने आपको बार बार बताया कि जब बाहर वाली लाइन ड्रॉ करेंगे तो सर्कल के ऊपर वाली जो हमने सर्कल बनाया था तो वो उसके सेंटर में रखेंगे। जब अंदर वाला ड्रॉ करेंगे तो हमने थोड़ा सा उसको ऊपर करते हुए इसको ड्रॉ करना है। ऑलमोस्ट यहाँ पर हमारी एक रह गया है, एक दोबारा गौर से देख लें आप। यहाँ पर हमारा ऑलमोस्ट डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। अब ये डिज़ाइन ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इसमें हम बाहर वाले फ्यूज़न की कटिंग करेंगे और अंदर वाला नेक जो है वो कट करके, यानी कि जो सर्कल हमने हाफ सर्कल बनाया था वहाँ से डिज़ाइनिंग हमने कट करके इसको रेडी करना है। तो कटिंग भी किस तरह से करते हैं, तो इसकी कटिंग भी गौर से आप फोकस करके आपने देखनी है, क्योंकि ऐसी कटिंग भी अहम है क्या कि आपको पता चल सके कि हमने कितनी जगह इसको कट करके गले को रेडी किया है। तो यहाँ पर पहले मैं जो अंदर वाला सर्कल था वो इस तरह से मैं कट कर लूँगी, यानी कि बीच में जितना भी एक्स्ट्रा फ्यूजिंग है ना हमारे ड्राफ्टिंग का, तो वो हमने कट करके निकालना है। इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे। गौर से आपने फोकस करके देखना है कि मैंने किस तरह से इसकी कटिंग की है। तो यहाँ पर कटिंग कर कर मैं आपको सही तरीके से फोकस करके दिखाती हूँ। अब ये देख सकते हैं कि जितना भी अंदर एक्स्ट्रा फ्यूजिंग का मार्जिन है ना, बिल्कुल सादा वाला हिस्सा, वो मैं एक्स्ट्रा जितना भी था मैं इस तरह से रिमूव कर दूँगी। जिस तरह से आपने देख रहे हैं कि मैंने 2-3 निकाल के अच्छी तरह से फिनिशिंग करके आपको दिखा दिया है। तो यहाँ पर इसी तरह से आपने भी सारा एक्स्ट्रा फ्यूजिंग जो भी अंदर की डिज़ाइनिंग के बीच में हमारा आ रहा है, हम उसको रिमूव कर देंगे। यहाँ तक हमने अपनी नेक की जो कटिंग थी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है। अभी कटिंग इसकी मुकम्मल नहीं हुई है। अंदर की जो कटिंग हमने और करनी है, या तो मैं पिन लगा लूँगी, पिन लगा के ताकि अच्छी तरीके से ये हमारा फ्यूजिंग अपनी जगह से हिले नहीं, तो अच्छी तरह से पिन अप कर लें। और अंदर वाले जितने हमने हाफ सर्कल बनाए थे, इस सर्कल से आपको इस तरह से कटिंग कर कर इसको गले को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लेना है, यानी कि इसकी ऑलमोस्ट कटिंग जो होगी यहाँ पर हम कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर गला कटिंग करने के बाद मैं आपको उसको खोल के भी दिखाऊंगी कि किस तरह से इस गले की डिज़ाइनिंग हमने दी है। तो यहाँ कटिंग हो गई है, तो एक्स्ट्रा फ्यूजिंग हम यहाँ से भी कटिंग कर लेंगे। और कटिंग करने के बाद फिर मैं आपको इसको खोल के दिखाऊंगी कि इसकी डिज़ाइनिंग का लुक कितना खूबसूरत लगता है। तो यहाँ खोल लेती हूँ इसको। इस तरह से आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट हमारी डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको कपड़े पे प्रेस करके मैं आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग बताते हैं कि किस तरह से करनी है। तो यहाँ पर आप दोनों तरफ से मैं आपको दिखा दूँ कि किसकी फिनिशिंग आप देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से फिनिशिंग से आपने इसी तरह से इस नेक की कटिंग करनी है। आई होप आज का भी नेक डिज़ाइन आपको बहुत पसंद आएगा। तो वीडियो मेरी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना, और प्लीज़ बेल आइकन को भी आपने क्लिक करना नहीं भूलना, ताकि मेरी जितनी भी अपलोड होने वाली वीडियो आपका नोटिफिकेशन आपके पास आ सके और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देख सकें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कपड़े में मैंने अच्छी तरह से इसको प्रेस करके लगा लिया है, और जितने भी मैं कर सकती थी मैंने इतनी नीटनेस करके इसको रेडी कर लिया है। एक आपके सामने कर लेती हूँ ताकि आपको समझ में आ सके कि किस तरह से इस नेक को रेडी करना है। और इसका एक्स्ट्रा कपड़ा जो हमने कट कर रहे हैं, बिल्कुल एज से बिल्कुल कॉर्नर से कॉर्नर हम कट करेंगे, ताकि इसकी बिल्कुल फिनिशिंग से इसकी सारे एज यानी कि इसके सारे नोक, इसके कॉर्नर हमें फिनिशिंग से मिल सकें। यहाँ पर आप छोटे छोटे से नोट लगा लें ताकि इसको टर्न करने में अंदर की तरफ आपके काम में फिनिशिंग आए। तो यहाँ पर मैं छोटे छोटे कट लगा रही हूँ। कट लगाने के बाद फिर मैं कोई अच्छे से फैब्रिक ग्लू लें। फैब्रिक ग्लू से आप इसको अच्छी तरह से लगाते हुए बाहर की तरफ यानी कि फ्यूजिंग पेपर की तरफ आपने एक्स्ट्रा कपड़े पर रखते हुए उंगलियों की मदद से प्रेस करना है और अच्छी तरह से इसको बिठा लेना है। लास्ट में हम इसको प्रेस भी कर लेंगे। सब जब काम ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो उसको अच्छी तरह से आपने आयरन करना है, ताकि आपका नेक का जो डिज़ाइन है वो अच्छी तरह से फिनिशिंग से बैठ जाए। तो यहाँ पर मैं आपको मज़ीद फोकस करके दिखाने वाली हूँ ताकि आपको समझ में आ सके कि अंदर का एक्स्ट्रा कपड़ा किस तरह से कटिंग करना है और किस तरह से इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है। तो हम थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं इसको। तो यहाँ मैं फोकस कर लेती हूँ पूरा। तो यहाँ पे एक मैं आपको कट करके दोबारा दिखाऊंगी, और इस तरह से जब मैं ग्लू लगा रही हूँ, तो यहाँ पर ग्लू लगाते हुए मैंने बाहर की तरफ इस तरह से इसको टर्न किया है। ऐसे टर्न करते वक्त इसको आपने ख्याल रखना है कि इसकी काम में बिल्कुल फिनिशिंग आए। बिल्कुल जो आपने लीफ का जो शेप दिया है वो बिल्कुल परफेक्ट आना चाहिए, ताकि अब जब इसको मैं
आपको सीधा करके दिखाऊंगी। जब इसका फ्रंट साइड हम देखेंगे तो बिल्कुल इसकी फिनिशिंग आपको नज़र आनी चाहिए। आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग। अच्छा, यहाँ जो नॉक निकल रहा है तो इस डोंट वरी, तो इसको हम एंड में यानी कि लास्ट में हम इसको यहाँ से कट करके इसका भी कॉर्नर निकाल लेंगे इस तरह से। ठीक, तो इस तरह से इसकी फिनिशिंग आनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट सारे मैंने कटिंग करके इसको अंदर की तरफ फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद अब मैं इसको अच्छी तरह से आयरन कर लेती हूँ। आयरन करने के बाद इसको अच्छी तरह से मैंने बिठा लिया है। बिठाने के बाद मैंने इसको स्टिच करना है। अच्छा, स्टिचिंग के लिए इसमें मैं आपको टिश्यू पेपर का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो कोई भी कलर का कपड़ा आप इसके बैक पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं टिश्यू फैब्रिक यूज़ करूँगी। तो मैंने इस तरह का टिश्यू फैब्रिक इस पे यूज़ करना है। तो ये ऑरेंज कलर का टिश्यू पेपर है, तो मैंने अपनी शर्ट से मैच करते हुए लिया है। आप चाहे तो कोई सा इसका कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा टिश्यू पेपर अंदर की तरफ जाने से थोड़ा सा किसी को इरिटेट करता है, ये चुभता है। तो यहाँ पर आप टिश्यू फैब्रिक की जगह कोई सा भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं इसके बैक पे लगाने के लिए। तो आप इसकी गले की फिनिशिंग, आप नीटनेस चेक कर सकते हैं कि अभी मैंने इसके बैक पे कपड़ा भी नहीं लगाया और उसका ऊपर का जो नेक है वो भी हमने रेडी नहीं किया है। तो यहाँ पर जो मैं टिश्यू फैब्रिक ले रही हूँ, ये टिश्यू फैब्रिक मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। ये डबल फोल्डेड है, आपको खोल के दिखा दूँ। इस तरह से मैंने इसको डबल फोल्ड किया है। जो फोल्डेड वाला हिस्सा है वो मैं नीचे की तरफ रखने वाली हूँ और इस तरह से इसको रखकर हमने स्टिच करना है। तो यहाँ पर हमने टिश्यू फैब्रिक को ऊपर की तरफ फ्रंट पे रख के इसको स्टिच करेंगे हम। तो इस तरह से मैं इसको इस तरह से ऊपर रखूँगी। इस तरह से रखने के बाद हम इसको पिन अप कर लेंगे चारों तरफ से, ताकि टिश्यू फैब्रिक है तो ये हिले ना और हमें स्टिचिंग करने में कोई परेशानी पेश ना आए। तो हम चारों तरफ से पहले इसको यहाँ पे पिन कर लेते हैं। पिन करने के बाद फिर इसको हम स्टिच करेंगे। वीडियो अक्सर मेरी लेट डलती है, तो इसकी बहुत बड़ी वजह है। एक वजह ये भी है, इसी वीडियो मेरी ज़्यादातर नहीं अपलोड हो पाती, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो प्लीज़ काइंडली आई रिक्वेस्ट यू कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ मेरी वीडियो को वॉच टाइम आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा देख के आप शेयर भी कीजिए, ताकि मेरी वीडियो को वॉच टाइम जो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, बढ़ सके, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके और इसी तरह से मैं रोज़ की बुनियाद पर अपनी वीडियो को अपलोड कर सकूँ। ओके जी, यहाँ पर हमने अच्छी तरह से इसको पिन अप करके रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर हम जितने भी हमने सर्कल आप देख रहे हैं गले में, यहाँ पर हम इसको स्टिच करेंगे इस तरह से। बिल्कुल फ्यूजिंग के साथ रखते हुए हमने स्टिच करना है। एक्स्ट्रा फ्यूजिंग के ऊपर, ना फ्यूजिंग के ऊपर सिलाई चढ़ानी है, ना फ्यूजिंग से ज़्यादा बाहर रखना है। बिल्कुल बिल्कुल साथ फ्यूजिंग के लगाते हुए, यानी कि नेक जो हमने कटिंग किया था बिल्कुल उसके साथ लगाते हुए हमने आहिस्ता आहिस्ता मशीन को रोकते हुए इसको स्टिच करना है, ताकि जितनी अगर हम मशीन को तेज़ी से भगा कर स्टिच करते हैं तो फिर आपकी फिनिशिंग की जितने भी कॉर्नर हैं डिज़ाइन के, नेक के, या कोई भी हम डिज़ाइन बना रहे हों, दामन स्लीव्स हो या ट्राउज़र हो, तो बिल्कुल मशीन को जहाँ भी हम डिज़ाइनिंग करते हैं वहाँ पर हमें मशीन को बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चलाना पड़ता है, ताकि इसकी सारी जो एज है, सारे नोक हैं, सारे कॉर्नर हैं, वो अच्छी तरह से हम स्टिच कर लें और इसकी फिनिशिंग हम ला सकें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने वीडियो को जानबूझ के तेज़ किया है, क्योंकि अगर मैं बिल्कुल आहिस्ता सा मशीन चला के इसको स्टिच कर रही हूँ और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इसलिए मैंने इस वीडियो की जो स्पीड है वो मैंने बढ़ा दी है, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। बैक पे मैं दिखा रही हूँ, अच्छी तरह से मैंने इसको स्टिच कर लिया है। अब हम इसका सिर्फ 1 बूट का एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पर छोड़ेंगे, ज़्यादा कपड़ा भी हमने नहीं छोड़ना। 1 बूट का सिर्फ कपड़ा मैं यहाँ छोड़ूंगी और बाकी जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है यहाँ पर मैं कटिंग करके इसको निकाल दूंगी। इस तरह से ऑलमोस्ट हमारा नेक रेडी हो गया है। यहाँ पर हम एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करने के बाद जो हमने बैक पे जो इसका कपड़ा लगाया है या टिश्यू फैब्रिक हमने यूज़ किया है, इसको हम इस फ्रंट पे लगाया था, फ्रंट से हम इसको बैक पे ले जाएंगे। बैक पे लेके जाने के बाद अच्छी तरह से इसको पहले आयरन करेंगे, बिठा लेंगे। सारे जो हमने सर्कल का शेप दिया है, राउंड शेप दिया है, वो सारा अच्छी तरह से बिठा के इसको रेडी करना है, आयरन कर लेना है। और फिर इसको बैक पे हमने जो भी इसका टिश्यू फैब्रिक का एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको कटिंग करके इसको हाथ से तुरपाई कर लेंगे। तो ऑलमोस्ट हमारा यहाँ पर नेक रेडी हो जाएगा। आप चाहें तो इसमें कोई भी बटन, कोई पिपल, कोई भी इसमें इस तरह की चीज़ लगाकर इसको मज़ीद खूबसूरत कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरा घर का आम ड्रेस है, तो इसलिए मैंने इसमें कुछ भी चीज़ ऐड नहीं की है। आप चाहें तो किसी भी फैंसी कपड़े पे अगर ये नेक बना रहे हैं तो आप इसमें पर्ल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या किसी भी नग का, मोती का, या जो भी आप चाहें इसमें लगाकर आप इसको मज़ीद खूबसूरत कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको टर्न कर रही हूँ इस तरह से, बिल्कुल इसका अच्छी तरह से इसको टर्न कर लूँगी और इसको आयरन करके मैं आपको रेडी करके दिखाती हूँ कि किस तरह से इसको मैंने रेडी किया है। तो इसको अच्छी तरह से पहले आयरन कर लूँगी। आयरन करने के बाद फिर मैंने इस पर मज़ीद स्टिचिंग करनी है।
तो यहाँ पर मैंने इसको आयरन कर लिया है। गले की फिनिशिंग आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग और कितनी खूबसूरती से मैंने इसको रेडी कर लिया है। ऑलमोस्ट हमारा गला रेडी हो चुका है। अब हमने जो ये जो नीचे का जो डिज़ाइन बनाया था इसमें हमने स्टिच करना है। स्टिच पहले नहीं कर सकते थे क्योंकि हमने जो बैक पे से कपड़ा लगाया है यानी कि जो मैंने टिश्यू फैब्रिक लगाया है मैंने उस पे इसको स्टिच करना था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो सारी ये एक्स्ट्रा कपड़े की यहाँ पे कटिंग कर लेंगे और उसको फोल्ड करके तुरपाई कर लेंगे। तो तुरपाई करने के बाद और यहाँ पर हम जितनी भी यहाँ पर इसकी सिलाई है इसको स्टिच कर कर इसको ऑलमोस्ट रेडी कर लेंगे और ऑलमोस्ट मेरा ये नेक तैयार है। आई होप कि मेरी आज की भी ये वीडियो और ये नेक डिज़ाइन आपको बहुत पसंद आएगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और प्लीज़ बेल आइकन को भी क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि मेरी इस तरह की अच्छी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलती हूँ किसी अच्छी वीडियो के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।